बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जब सीता को हरण हुआ तो जटायु ने पहले ही कह दिया कि रावण जो लंका को सीता जी को ले गया। फिर जो है राम को इतना जो है आडम्बर जोड़ के और तब सीता जी की खोज कर। ठीक है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो स्वयं परमेश्वर होते हैं, ठीक है। और कहा यह जाता है कि जो परमेश्वर होता है वो सब कुछ जानता है, ये तो कहा जाता है। ईश्वर किसको कहा गया है? जो सर्वज्ञ है, ठीक है। अब जो सर्वज्ञ है वो किसी के मतलब का तो है नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। जो ब्रह्म है, ईश्वर है, ब्रह्म और ईश्वर को एक कोटि में लिया करो। ईश्वर को कभी भी तुम अपने में न समेटा करो। तुम अपने में समेट के ईश्वर को देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि जैसे हम कार्य करते हैं जगत में ऐसे ईश्वर कार्य करता होगा, जबकि ईश्वर कार्य करता ही नहीं है, इसलिए वो महाकर्ता कहलाता है। तो ब्रह्म में ऐसा कुछ है नहीं, सर्वज्ञता है उनको, तो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी काहे की दुनिया में कार्य दिखाने की कोई उन्हें जरूरत तो नहीं है। जैसे तुम्हारी आत्मा को जरूरत है खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, आत्मा को जरूरत है नहीं है। इतना तो वेदांती होकर के समझ गए होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सुबह से लेकर के शाम तक तुम कुछ ना कुछ करते ही रहते हो कि नहीं? करते रहते हैं। तो ये जो तुम्हारा करना धरना है सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये सब तुम्हारी लीला है कि नहीं है? बोलो। इसी का नाम तो लीला माने अभिनय। अब इसमें अंतर करना सीखो। तुम जो कुछ अभी तक करते आए हो अपनी समझ से, तुम्हें ये अपनी लीला लगी, अभिनय लगा या सत्य लगा? क्रियाकलाप आपको अपने कैसे लगते हैं? सत्य लगते हैं, लगते हैं। तो आपकी ये लीला नहीं हुई, बल्कि क्या हो गया? कर्म भोग हो गया। जैसे कर्म किए हैं वैसा आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। और लांछन किस पे लगा देते हो? ईश्वर पर, भगवान की इच्छा। हाँ कहते ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और भगवान ये कह रहे हैं कि हम कोई फल वल किसी को देते ही नहीं, परंतु तुम जो है अपनी बुद्धि के अनुसार फैसला करने वाले हो। शास्त्र बुद्धि, वेद बुद्धि, सद्गुरु बुद्धि तुम स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए वो असलियत तुम्हें समझ में नहीं आती, लीला वाली। तुम लीला को ही सत्य देखते हो। सच्ची बात तो ये है, अगर समझना चाहते हो तो, कि ना तो रावण मारा जो है राम ने रावण नहीं मारा, और ना राम ने सीता की खोज की। ये सब ने सब काम अलग अलग किए हैं, ठीक है। और ना कोई बवंडर रचा राम ने, जो आप कह रहे हैं ना कि इतना आडंबर रचने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन अगर ऐसा अभिनय न हुआ होता, अगर दिलीप कुमार ने, मनोज कुमार ने, राजेंद्र कुमार ने अभिनय न किया होता तो आज नेट पे सारी दुनिया देख रही होती नहीं। तो अभिनय के ही कारण तो जो है इतने प्रसिद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभिनय किया और अभिनय को अभिनय समझा।
अभिनय को, लीला को क्या समझा? अभिनय। लीला समझा। इसलिए आज जगत वाले उसी लीला से प्रभावित होकर के उनको सम्मान देने लग गए। आ रही बात समझ में? ऐसे ही वो है, राम जी लीला कर रहे हैं और लीला अधूरी रह जाए तो लीला अधूरी रहने का कोई सम्मान होगा? नहीं। नाटक कोई ही पूरा सम्मान नहीं होगा है? वो नाटक ही पूरा नहीं होगा। नाटक पूरा ही नहीं होगा। एक बार एक नट से एक राजा ने कहा कि हे नट, तूने मुझे बहुत अभिनय दिखाए, लेकिन आज तक तूने किसी बैरागी का अभिनय नहीं दिखाया। किसका? बैरागी का, साधु का, बाबा का अभिनय नहीं दिखाया। तो उसने कहा दिखा देंगे महाराज किसी दिन। बस उसी दिन से उसने योजना बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ा ली, है ना, मूंछ बढ़ा ली और अपना चेहरा वगैरह रंग लिया और जा कर के जंगल में बैठ गया। न कुछ खाता है, न पीता है, न लेता है, न देता है, बस बैठा दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ, बड़ा तपस्वी, तप कर रहा है, बहुत बड़ा योगी है। और धीरे 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 पहले एक आदमी पहुंचा, दो पहुंचे, चार पहुंचे और धीरे 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 वहाँ भीड़ बढ़ी। ऐसा एक दृश्य जो है एक फिल्म में दिखाया गया था। लोगों ने बड़ी आलोचना की उसकी, लेकिन वो आलोचक फिल्म नहीं थी बल्कि समालोचक थी, तुमको देखने योग्य थी। उसमें वो पी के नाम का कोई आदमी है, वो क्या करता है, परीक्षा होने जा रही थी। उन्होंने कहा देखो अभी तुमको यहीं पर जो है इसी चबूतरे पर भगवान पैदा कर दो। कि अभी अभी कैसे कर दो? नहीं, कर देंगे। तो उसने क्या किया, एक झुर्री ली और वहाँ पर रख दी, उसमें सिंदूर लगा दिया और इधर उधर अगरबत्ती लगा दी और अगरबत्ती लगा करके जो है 2, 4, 10 उस पर रुपए चढ़ा दिए। अब जो भी विद्यार्थी निकले वहाँ से, परीक्षा थी उस दिन कॉलेज में, जो भी विद्यार्थी निकले रुपया चढ़े देखें और लाल सिंदूर लगा देखे, सो नतमस्तक हो जाए और रुपया चढ़ाए। ठीक है, नाक रगड़े अपनी और रुपया चढ़ाए और तब परीक्षा देने जाए। तो शाम तक ढेरों रुपए चढ़ गए। ये क्या था? अभिनय। इसका नाम अभिनय है। तो ये पूजा किसकी हो रही है? सच्चाई की थोड़ी होती पूजा। संसार में पूजा अभिनय की होती है, लीला की होती है। तो भगवान भी इस धरा भूमि पर आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं, और लीला यदि नहीं अधूरी रह जाती। तो ऐसे ही वो जो ढोंगी नट था, उसने सब भीड़ इकट्ठी कर ली। सुनते सुनते एक दिन राजा भी वहाँ पहुँच गए अपनी पूरी सेना के साथ। कितना बड़ा योगी है, तो हम भी तो दर्शन करें। जब राजा वहाँ पहुँचा, दर्शन के लिए गया, तो राजा ने खजांची से जो है बहुत सारी लाखों असरफियाँ लेकर के और वहाँ पोटली रख दी। तो उसने जो है नट ने छुई तक नहीं। हाँ, हजारों लाखों उसमें असरफियाँ होंगी, उसने देखा भी नहीं उसकी तरफ। काय की तरफ? खजाने की तरफ। और इशारा कर दिया हटाओ। तो राजा ने आदेश दिया कि हटा लो, महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। ठीक, अब सवेरा हुआ, दाढ़ी वाड़ी मुड़वाई और कोई नट का रूप धारण करके पहुंचा। हजूर की जय हो, हजूर की जय हो। क्या बात है? बोला हमारा इनाम हमें दी थी, आपने कहा था इनाम देंगे। कहीं काहे का? उन्होंने कहा बैरागी के अभिनय का, बैरागी की लीला जो हमने की। कि कहाँ तूने दिखाई मुझे? उन्होंने कहीं दिखाई नहीं। कल शाम को देख करके आए नहीं हो? लाखों असरफियाँ नहीं चढ़ाई थे आपने? वो तू ही था? तो उस नट ने कहा हाँ महाराज हम ही थे। तो महाराज ने कहा वाह, ऐसा अभिनय तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन उसने पूछा
कि एक बात बताओ, हमने वहाँ लाखों सर्पियाँ आपको अर्पित की थी, तब तुमने उनको छुआ नहीं। और अब तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 या 20 सर्पियाँ इनाम में देंगे तुमको। इनाम मांगने आ गया। तो जानते हो उसने क्या कहा? इसको लीला कहते हैं। बेईमान कभी लीला नहीं कर पाएंगे। कह देंगे कि हम लीला कर रहे हैं, लीला नहीं कर पाते। लीला करने के लिए लीलाधारी उस आत्म अस्तित्व को जानना अनिवार्य है। जो आत्मबोध नहीं प्राप्त करते वो संसार में लीला नहीं बल्कि भोग करते हैं, बल्कि जो है कर्म बंधन में पड़ के सुखी दुखी होते हैं, लीला थोड़ी ही करते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम तुम वहाँ तुम्हारी ये सर्पियाँ ग्रहण कर लेते तो मेरी लीला अधूरी नहीं रह जाती, पूरी हो पाती न। जिसकी योगी की साधु की लीला अधूरी रह जाती। इसलिए अगर राम जी ऐसा न करते, सेना इकट्ठी न करते, उनके विषय में तो ये लिखा तुलसीदास जी ने, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई और सपने संकट परह के कोई। कहा है कि नहीं कहा? उन्हें कोई संकट था, उनकी सीता हरण हुई थी, कहीं कुछ नहीं हुआ था, लीला चल रही थी, लीला। इसलिए लीला को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। लीला पूरी करने के लिए ही उन्होंने सेना इकट्ठी की, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा और जाने किस किस को जो है युद्ध के लिए भेजा। आखिरी में दिखा दिया कि देखो रावण का भी हम अंत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई रावण पावड़ नहीं मारा। मारने वाली तो शक्ति थी, ठीक है, खोज करने वाली तो शक्ति थी। खोज करने वाली शक्ति का नाम हनुमान, ठीक है, मारने वाली शक्ति का नाम सीता। इसलिए सीता का जो हरण करेगा वो तो मारा ही जाएगा। तो अपन लोग काय में लगे हैं? सीता हरण में लगे। जी हाँ, आप भी सीता का हरण किए बैठे हो, होश में आ जाओ, राम की लीला से कुछ सीख लो और लीला देख देख करके क्या हो जाओ? लीलाधारी। लीला फिर मत देखो, देखो लीला। ये लीला इसीलिए सामने दिखाई दे, ये सब लीला चल रही है। अब तुम इसी में उलझ के रह गए, हाय मेरा हाय तेरा। तो लीला को लीला देख करके उस लीलाधारी के प्रति समर्पित करो। बोलिए सद्गुरु भगवान।